जो आज भी अपनी अदाओं से लोगों को घायल कर सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ रेखा जी की, और इसीलिए आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे वो गाना है जो रेखा जी के रील और रियल लाइफ दोनों को ही बखूबी बयां करता है। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। ये गाना डायरेक्टर मुजफ्फर अली साहब की क्लासिक फिल्म उमराव जान में से है, और ये गाना रेखा जी का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सॉन्ग है। जानते हैं आप, इस गाने के लिए डायरेक्टर मुजफ्फर अली जी ने लेजेंडरी कथक डांस गुरु गोपी कृष्ण जी और कुमुदिनी लेखिया जी को हायर किया था, क्योंकि रेखा जी को कथक डांस फॉर्म की कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, और फिल्म में बाकी सारे जितने भी कोर्टेसन्स दिखाए गए हैं वो सभी कथक जानते थे। इसीलिए इस गाने के लिए रेखा जी को इन दो लेजेंडरी कथक गुरुज के अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं इस गाने से जुड़ी हुई जो कि बताऊंगी आपको शो में आगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के। रेखा जी इस गाने में सारे डांस मूवमेंट्स परफेक्टली करें। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस, बेहिस मीन्स इनसेंसिटिव, तो दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस और बेजान सा क्यों है, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीकों, ताहद नजर एक बयाबान सा क्यों है, हमने कोई बात निकाली नहीं गम की, हमने कोई बात निकाली नहीं गम की, वो जूद पशेमा यानी वन हु रिपेंट सून, सो वो जूद पशेमा पशेमा सा क्यों है, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। अखलाक मोहम्मद खान, जिन्हें शहरयार के नाम से आप जानते हैं, यूं कहें कि एक शायर यानी एक शहरयार, शायरों के शहरयार, अ ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, जिन्होंने शायरी के बाद बड़ी आसानी से सहजता के साथ खालिस और लोकप्रिय मकबूल कविता की दुनिया में कदम रखा। एक गीतकार के रूप में उन्हें उमराव जान के यादगार नगमों के साथ शोहरत मिली, लेकिन उससे पहले वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बड़े काबिल एहतराम प्रोफेसर, माहिर तालीम, अकादमिक, एकेडमिशियन, हिंदी फिल्मों के लिरिसिस्ट बनने के लिए उन्हें अपना पता अलीगढ़ से बॉम्बे को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने अपनी कहानियों के साथ अलीगढ़ में उनसे राब्ता किया। तो यूं कहें कि उनको अपनी शर्तों पर कामयाबी मिली। फिल्मों की कितनी ही पेशकश और फिल्मों की उनसे की गई, पर शहरयार साहब ने दावत ठुकरा दी, क्योंकि वो कंज्यूमर की मांगों के अनुसार माल के साथ तैयार एक गीत की दुकान के लिए कम नहीं होना चाहते थे। अपनी शायरी में उन्होंने सड़क पर आदमी के सामाजिक सरोकारों से महरूम दर्द की बात करना पसंद किया, और ये एहसास गजल में बहुत अच्छा उभर के आया जो अभी मैंने आपको सुनाई, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। ये थी 1978 में मुजफ्फर अली साहब की फिल्म गमन के लिए। उनको शायरी के लिए 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो उर्दू के गिने चुने शायरों को ही आज तक मिला है, गिने चुने अदीबों को मिला है। और फिर ख्वाब का दर बंद है, उनकी किताब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी
से भी नवाजा गया। आज शहरयार साहब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है अमित हर्ष साहब, शायर और राइटर। आपका परिचय उनसे कई बार मेरे प्रोग्राम पे हो चुका है। और शिवानी तिर्की जी अपनी शीरी आवाज के साथ वो भी कई बार आपसे मुखातिब हो चुकी हैं। तो अमित साहब, ये थोड़ा समा बना लिया जाए तो शिवानी जी को दरखास्त करेंगे कि उनके एवरग्रीन गाने इन आंखों की मस्ती के साथ शुरुआत की जाए। इन आँखों की मस्ती के आ इन आँखों की मस्ती मस्तानी हजारों है, मस्तानी हजारों है।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया क्या सर। बात। तो अमित जी, अब शहरयार की बातें, उन पे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। और तवज्जो चाहूंगा आपकी कि शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। या फिर तू कहाँ है, तुझसे एक निस्बत सी मेरी जात को, निस्बत यानी कनेक्शन, रिलेशनशिप। तो तू कहाँ है, तुझसे एक निस्बत थी मेरी जात को, कब से पलकों पे उठाए फिर रहा हूँ रात को। तो आपसे दरखास्त है कि शहरयार साहब की शायरी के हवाले से हमारे नाजरीन से आप कुछ बातें करें, और फिर बाद में जब आपकी बात खत्म हो जाए तो फिर आपसे ये भी दरखास्त है कि शिवानी जी से आप एक फरमाइश करेंगे कि वो शहरयार का कोई नगमा नाजरीन को सुनाए। बिल्कुल। अमित जी। बेसिकली आपने जो अभी का तारुफ, जो तबसरा जो है शुरुआत में किया, उसमें काफी बातें हमारे नाज़रीन को समझ में आ गई कि शहरयार साहब बेसिकली जदीदियत के दौर में उन्होंने शायरी शुरू की। मुल्क अपनी आज़ादी की खुमारी से उतर रहा था। 60s और 70s में के दौर में उन्होंने जो शायरी हम लोग उनको बाद में फिल्मों में भी सुनी, तो उस दौर में उन्होंने की थी। और जो रवायती शायरी हमारे यहाँ होती रही, उसको उससे इतर जो भी नए नए प्रयोग, नए नए तजुर्बे शायरी के साथ हुए, हम लोगों ने वो माशुका और हुस्नो शवाब मैखाने से शायरी निकल रही थी। और इनकलाबी शायरी भी, सियासत पे शायरी भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो सामाजिक मसलों पर, हमारे माशरी मसलों पर शायरियाँ जो है उस दौर में शुरू हुई, तो उसके अलमबरदार के तौर पर मैं शहरयार साहब को सबसे आगे देखता हूँ कि उस वक्त उन्होंने जो अर्बनाइजेशन हो रहा था, जो उस समय की मुश्किलें थी, आपने शुरुआती में जो शेर उनके लिए पढ़ा था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, तो मिडिल क्लास के लिए जो शायरी दुष्यंत कुमार वगैरह ने शुरू की थी, उसी को उन्होंने भी बखूबी निभाया। और वो मौजू वो अपनी शायरी में लेकर आए। और इश्किया शायरी भी तो उनकी बखूबी से, इश्किया शायरी में भी आप देखेंगे कि उनके नए नए तजुर्बे, नए नए मिसालें उन्होंने इस्तेमाल की। उनकी सोचो फिक्र जो है कन्वेंशनल शायरी से, रवायती शायरी से बिल्कुल मुख्तलिफ कही जाएंगी। ऑल्दो जो सिंफ है शायरी की, जो गजल की, वो उन्होंने उसको महफूज रखा, लेकिन वो जो मीटर और बहर, उससे वो उन्होंने अपने को अलहदा रखा। तमाम उनके अशार में एक दो इश्किया शायरी के हवाले से भी आप उनको देखेंगे तो आपको जो फर्क नजर आएगा, जो जदीद, जो नवीनता उस दौर में थी कि ये क्या मोहब्बत में तो ऐसा नहीं होता, मैं तुझसे जुदा होकर भी तन्हा नहीं होता, इस मोड़ के आगे भी कोई मोड़ है, वरना यूं मेरे लिए कोई कभी ठहरा नहीं होता। इस तरह के जो उन्होंने शेर कहे, या यूं कहिए कि ऐसे हिज्र के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं, और जागती आंखों से भी देखो दुनिया को, ख्वाबों में क्या वो तो हर शब आते हैं। इस तरह की शेर जो है उन्होंने कहे। और बड़ा मकबूल शेर उनका हुआ था कि सबने सुना कि घर की तामीर तसव्वुर में भी हो सकती है, मेरे नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है। तो आप देखिए कि आप हर आदमी उन चीजों से अपने को एसोसिएट कर सकता था। और ये खास बात हम उनको बेसिकली जो दुनिया जानती है, उनको लिरिसिस्ट के दौर पे जानती है, जो उमराव जॉन के उनके तमाम जो गजलें वहां पर इस्तेमाल हुई, उसकी बदौलत दुनिया ने उन्हें जाना। पर हकीकत यही थी कि उससे पहले भी गमन में भी उनकी दो गजलें इस्तेमाल हुई, और वो एक कन्वेंशनल लिरिसिस्ट के तौर पर आप उनको नहीं आंक सकते, क्योंकि उन्होंने जो शायरी की फिल्म
की जो शायरी है, जो गीतकार है, जो नगमाकार फिल्मों में होते हैं, नगमा निगार, वो नॉर्मली उनको सिचुएशन दी जाती है और उसके ऊपर कोई शेर, कोई गीत, कोई नज्म वो कहते हैं, या इवन धुन जो है सुनाई को दे दी जाती है, उस पर उसको उसमें लिखना होता है। लेकिन इनके जो आप गजलें वगैरह देखेंगे, ये उनकी सब पहले लिखी हुई हैं। इनकी जो पहली किताब थी इसमें आजम, उसकी गजलें जो है तमाम फिल्मों में यूज हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत कम हुआ है कि किसी की लिखी हुई गजलें फिल्मों में पूरी की पूरी उतार दी गई हों। और सबसे बड़ी बात, जो फिल्म गमन में इनके हमजमात थे, शायद ये मुजफ्फर अली साहब या शायद जूनियर थे, उन्होंने वो गजलों, उनकी जो दो गजलें थी, उसी की बेसिक बुनियाद थी गमन फिल्म। उस गजल के बुनियाद पर पूरी फिल्म कही गई। तो आप ये समझ लीजिए कि शायरी में क्या दम रहा होगा उनका। में जलन आंखों में तूफान क्या सा क्यों है, अजीब सा नहा कल रात गुजर गया यारों, मैं अपने साये से डर गया यारों। इस तरह की जो गजलें उन्होंने कही, वो यकीनन मैं उमराव जान की ये गजल जो है, शिवानी जी के इतने खूबसूरत गीत अभी हम लोग सुने, तो मैं जो जस्तजू थी जिसको ना पाया हमने, मैं चाहूंगा कि अगर वो उन्होंने तैयार हो, वो सुना के हमारे नाजरीन, हमारे दर्शकों को, तो हमें बड़ी बेहद खुशी होगी। तो शिवानी जी। थैंक यू अमित जी। मैं कोशिश करूंगी ये फरमाइश को पूरा करने के लिए। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। तुझको रुसवा न किया, तुझको रुसवा न किया, खुद ही पशेमान हुए, इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इश्क की रस्म को इस तरह। इंसानी रूट्स को, जड़ों को तलाशती है, आसमान से लेके जमीन तक वे तमाम सवालात करती है जिन्होंने यूं कहिए कि आम इंसान को परेशान कर रखा है। मतलब वो जो इंसान के वजूद पर सवाल खड़े करती है। तो मेरी लिमिटेड स्टडी में मैं कह सकता हूं कि शहरयार की शायरी इन दोनों दुनियाओं की नुमाइंदगी करती है, और शायद वो अकेले हैं जो इसके नुमाइंदे हैं। तो इस बात पे अगर आप थोड़ा मुख्तसर तबसरा करें तो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जी। उनकी शायरी एक रवायती शायरी भी आप उनको देख सकते हैं, और जो उस दौर की शायरी है, एक बड़ा कॉमन सा फ्रेज है कि लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य जो है समाज का दर्पण है। तो वो उस दौर में, जब आप 70s का दौर था, वहां पे थोड़ा अनरेस्ट समाज में और चीजों के लिए हो रहा था, और रवायती शायरी जो है वो इश्क मोहब्बत की शायरी थी, थोड़ी बहुत इंकलाबिया शायरी और सियासत में शायरी होती ही थी। लेकिन जो एक
सामाजिक मसलों पर जो एक मिडिल क्लास की शायरी जो थी वो उन्होंने उसमें एडिशन किया, वही जदीद शायरी के तौर पर हम लोग जान पाए। बाद के और दौर में जो वक्त बदलता है तो शायरी में भी बदलाव बड़ा लाजमी है, तो वो, लेकिन उसकी नुमाइंदगी यकीनन 70s के दौर की, जो समाज में उस समय दौरान इमरजेंसी का दौर था, समाज जो है मिडिल क्लास की मुश्किलें अलग थी, आज़ादी का जो खुमार था, आदमी जो है हनीमून पीरियड से निकल चुका था, उसको वो चीज़ें एस्पायरेशंस नहीं पूरी हो रही थी, तो वो उन्होंने एक तो अर्बनाइजेशन के ऊपर जो शायरी कही, वो उसी शायरी को लेकर फिल्म बनी गमन। और अमूमन जो है उन्होंने बस, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनको किसी दायरे में, आप शहरयार साहब को देखते हैं तो एक शायर दो तरीके के ज्यादातर होते हैं, एक तो मुशायरे के होते हैं या अदबी या फिल्मी वगैरह होते हैं, तो आप इनको जो है एक अदबी कैटेगरी में रखें। ये किताबों की शायरी थी, इनकी अदब की शायरी थी, जो इन्होंने अपने अपने व्याकरण, अपने जो शायरी का सिंफ है उसको बरकरार रखते हुए, जो मौजूद जो है अमूमन जो है आपको तमाम पुराने शायर मिल जाएंगे कि गजलें अगर कही जाएंगी तो इश्क मोहब्बत पे ही कही जाएंगी, बाकी और उसके लिए तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इस बात को उन्होंने कबूल कराया, जमाने ने इस बात को माना कि शायरी जो है कि मौजू मसाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं और आम आदमी से जुड़े भी हो सकते हैं। हर आदमी वो शीरो फरहाद पे ही शायरी नहीं, हीरो फरहाद और लैला मजनू पे शायरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। या तो उस बात को इन्होंने और अपने तमाम अशारों से इस बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से सामने रखा, और बड़ी इनकलाबिया की दिल में उतरेगी तो पूछेगी कि खून जुनून कितना है, और नोके खंजर ही बताएगी कि खून कितना है, और जमा करते रहे जिसे जर्रा जर्रा, वो क्या जाने कि बिखरने में सुकून कितना है। तो आप इसको जो है इश्किया शायरी में शुमार करना चाहें तो करें, लेकिन हकीकत ये है कि ये सामाजिक सरोकार की शायरी है, जो हकीकत में उन्होंने बड़ी बेबाकी से, सच्चाई से अपनी कलम में उतारा, और शायद इसलिए वो फिल्मों में बहुत ज्यादा अपने को उन्होंने मुब्तला नहीं किया, क्योंकि वो सच्चाई बरकरार रखना चाहते थे। आपने शुरू बताया कि उनको साहित्य अकेडमी और ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य के नजरिए से मिला है, तो यकीनन शायद यही सब बातें लोगों ने गौर की होंगी। वो है कि शदीद प्यास थी फिर भी न छुआ पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को, सियाह रात ने बेहाल कर दिया मुझको, तूल न दे पाया किसी कहानी को। तो आप इसको जो है रवायती शायरी से मुख्तलिफ रखेंगे, लेकिन इसमें आप जो गजल शेर का जो सिंफ है वो बिल्कुल बराबर आपको मिलेगा। अलबत्ता मैं तमाम चीजें, एक दो चीजें और मैं देख रहा था, एक शेर और है, वो गजल बड़ी मकबूल है कि वो निज़ा फाजली साहब के नाम से मकबूल है, लेकिन मैंने एक शेर सुना था कि वो जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो उसकी वो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। वो बड़ा, मैं लफ्ज थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन वो शेर है निज़ा फाजली साहब के नाम से मकबूल है। और फिल्म मेरे ख्याल से ये था कि कभी जमीन कहीं आसमां नहीं मिलता, शायद। हाँ, कभी जमीन कभी आसमां नहीं मिलता, हाँ ऐसा। तो वो जबकि बड़ा मकबूल गजल है, लेकिन मैंने एक इंटरव्यू में, अगर मेरा हाफिजा साथ दे रहा है, तो वो गजल मेरे ख्याल से शहरयार साहब की है। मैं अभी देखूंगा कि क्योंकि किसी मजमुए में वो शाया हुई है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में साफ कहा था कि इस लफ्ज में कि ऐसा नहीं कि जहां में प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। तो वो कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई वहां खुलूस ना हो, प्यार की जगह लफ्ज खुलूस था, क्योंकि फिल्म में इस्तेमाल हो रही थी तो वो लफ्ज चेंज किया गया। तो मुझे वो याद आ रहा है कि शायद 90s के वक्त पर किसी टेलीविजन पे या किसी चैनल पे इंटरव्यू मैंने सुना था। और लेकिन तमाम जो वेबसाइट्स हैं इंटरनेट वगैरह पे, तो वो निज़ा फाजली साहब के नाम से
वो शेर वो गजल जो है मंसूब है, लेकिन कुछ एक साइट्स पे मैंने देखा कि वहाँ शहरयार साहब का नाम लिखा है। अभी कविता कोश में मैं देख रहा था, वहाँ शहरयार साहब के नाम से है, तो ये कंफ्यूजन है। हमने कहा तमाम जानकार लोग आपके साथ हैं, तो ये गजल निदा फाजली साहब के नाम से है। हमने कहा कि इस जरिए मैं ये बात रख दूं, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे ख्याल है ये शहरयार साहब, और जो उनके टेस्ट और की गजल भी लग रही है, ऑल्दो निदा फाजली साहब भी ने भी तमाम मौजूद पर शायरी कही है। नहीं तो हमें उम्मीद है कि हमारे कमेंट्स में कोई हमारे कमेंट्स में ये बात जो है, और मैं इस बात को बहुत दावे से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ साइट्स में ये गजल जो है शहरयार साहब के नाम से कही गई है, लिखी गई है। बहरहाल तो जी जी, तो हम लोगों ने आपने ये उम्मीद करते हैं कि कोई क्लैरिफाई कर देगा। और आपने मुझे इल्म नहीं था, एक बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने कि एक उनकी गजल के ऊपर ही मुजफ्फर अली साहब ने एक फिल्म बना दी, तो ऐसा तो शायद और कभी नहीं हुआ होगा। फिल्म की बुनियाद ही वो गजल है। जी जी जी, वो ये बात। तो शिवानी, मेरी फरमाइश हो गई, अमित साहब की फरमाइश हो गई, तो अब चलो एक अपनी मनपसंद कोई उनका कोई गजल शहरयार साहब की अगर आप सुनाओ शिवानी। सर बिल्कुल सर, एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, ये क्या जगह है जी जी जी, दोस्तों, क्या बात, ये कौन सा दया है। क्या बात। ये गजल भी मैं बता दूं, ये गजल भी शायद उनके पहले मजमूए में आजम की है, जो 65 की है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो अमित भाई आपने वैसे तो शहरयार साहब का कलाम बीच बीच में सुनाया, लेकिन चलते चलते अब प्रोग्राम के इंतहा की तरफ आ रहे हैं। अगर चंद अशार आपको याद आ रहे हो, अगर आप कुछ सुना सकें। जी, उनकी एक गजल जो है बड़ी मकबूल गजल है, जो गामन में इस्तेमाल हुई कि अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारों,
अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारों, मैं अपने ही साये से कल रात डर गया यारों। हर एक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, हर एक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला। हर एक जख्म मेरे दिल का भर गया यारों, हर एक जख्म मेरे दिल का भर गया यारों। वो कौन था, वो कहाँ का था, क्या हुआ उसे? वो कौन था, कहाँ का था, क्या हुआ उसे? सुना है कोई शख्स आज मर गया यारों, सुना है कोई शख्स मर गया यारों। और मैं लिखने के अरमान में जिया अब तक, मैं जिसको लिखने के अरमान में जिया अब तक, वरक वरक वो फसाना बिखर गया यारों, वरक दर वरक वो फसाना बिखर गया यारों। और भटक रही थी कश्ती जो गर के आब हुई, भटक रही थी जो कश्ती वो गर के आब हुई, चढ़ा हुआ दरिया उतर गया यारों। तो बहुत खूबसूरत जी जी ये गुफ्तगू रही। जी एक बात जी और मैं वाजे करना चाह रहा था जी कि तो एक कन्वेंशनल शायर होते हैं उस जमात में वो शुमार नहीं होंगे, क्योंकि वो नॉर्मली जितने भी शायर आप जिनकी भी आप उनकी जीवनी देखेंगे, जो शुरुआती दौर की जिंदगी देखेंगे, वो या तो बड़े अदबी घराने से होंगे या उनके टीन एज में ही उन्होंने शायरी शुरू कर दी होगी। इन्होंने मेरे ख्याल से लेट 20s में आकर शायरी शुरू की, और शायरी से इनका कोई राब्ता नहीं था शुरुआत में भी। इनके घर भी, इनके फादर भी शायद पुलिस ऑफिसर वगैरह थे, तो घर में बताते हैं कि कहीं शायरी माहौल नहीं था, कोई अदबी माहौल नहीं था। और इनका भी रुझान अपने टीन एज के दौरान, अपनी जवानी के दौरान शायरी की तरफ नहीं था। बाद में इनके उस्ताद थे जिनके साथ ये रह रहे थे, उस दौरान इनकी रुझान जो है शायरी की तरफ हुआ। जी तो शायद इसलिए जो आपको जो मुख्तलिफ और जदीद शायरी इनको देखने को मिलती है, तो शायद ये वजह भी रही हो। मैं ये बात हमने का वाजे कर दूं जी जी नाज़रीन जी को। बहुत अच्छा अमित साहब, शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। और शिवानी, अब चलते चलते हर दिल अजीज उनका नगमा है एक, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बहुत ही तो हमारे खूबसूरत सर है जी ये। जी, तो नाजरीन ये सुनना चाहेंगे आपसे सर चलते सर चलते। बिल्कुल सर। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए।
मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। बहुत अच्छे शिवानी, बहुत अच्छे। क्या बात, क्या बहुत खूब, बहुत सुंदर। थैंक यू। अमित जी, आपने दो चार शेर आपने पढ़े थे, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ उसी गजल से कि बजाय मेरे किसी और हाँ का हाँ, तकर्रुर प्लीज हो, बजाय मेरे किसी और का प्लीज। तकर्रुर हो, अपॉइंटमेंट तकर्रुर, कबूल जो करे ख्वाबों की पासबानी को। पासबां कहते हैं गार्ड या वॉचमैन। क्या जी, बात। तो बजाय मेरे किसी और का तकर्रुर हो, कबूल जो करे ख्वाबों की पासबानी को। अमा की जा मुझे ए शहर तूने दी तो है। जा यहाँ जगह के समझ लीजिए, जगह दी है, अमा रिफ्यूज। अमा की जा मुझे ए शहर तूने दी तो है, भुला न पाऊंगा सहरा की बेकरानी को। वाह। बेकरानी, लिमिटलेसनेस, सहरा डेजर्ट, आप जानते हैं, विल्डरनेस। तकर्रुर भी बता दीजिए, तकर्रुर भी तकर्रुर तैनाती जी, किसी को, अपॉइंटमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपॉइंटमेंट, हाँ, किसी जी। की तैनाती वहां पर। बहुत खूब, और बहुत खूब। दिल में उतरेगी तो पूछेगी जुनू कितना है। हाँ 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 आपने सुना है वैसे, नो के, हाँ, नहीं नहीं, नो के बिल्कुल, ये बहुत खंजर ही बहुत बता, मकबूल है। उनकी नो के शिनाख्त इसी से होती है। जी, नो के खंजर ही बताएगी खून कितना है। और जमा करते रहो जो अपने को जर्रा जर्रा, वो ये क्या जाने बिखरने में सुकून कितना है। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको बहुत सुंदर। इस बिखरने की सुकून का जुनून और इसकी कैफियत कुछ समझ में आई होगी आज। और अब आपसे इजाजत लेंगे, अगले मंगलवार को फिर मुलाकात होगी पब्लिक कैफे में। तब तक के लिए नमस्कार। इन आँखों की मस्ती के मस्ताना